ओम श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम खंड। भगवान श्री कृष्ण की जय। नारायण मेरे श्रोतागण के माता पिता, उनकी बहू बेटियां, बच्चों और बुजुर्गों की सदा रक्षा करना। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरुदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मदेव भगवान की, विष्णु भगवान की, शंकर भगवान की जय। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ भगवती रक्षा करना। कथा का पाठ 135। मृदंग शंख भैरश्च वीणापण भगो मुखा, दुंदरयानक घंटादया ने दुर्दुम्ब सथा। परसादिशा रारूढ़ा कृतनारयो दिदर्क्षया, वरचु कुसुम में कृष्णम प्रेम वृदास्मिते क्षण। सितात पत्रम जग्र मुक्तादुम विभूषितम, रत्नदंडम गुडाकेशा प्रिय प्रीतमस्य। उद्धवा सात किसचे व्यंजने परमाद्भुते, विकीर्यमाणा कुसुम मेरे जे मधुपति पथ। अश्रूयता शिच सत्यास्त्र तत्र द्विजृता, नानुरूपानु रूपस्य निर्गुणस्य गुणात्मना। अन्योनयामासीत् संजल्प उत्तम श्लोक चेतसा, कौरविंदर पुरुष स्त्रीणाम सर्वश्रुतिम मनोहरा। सा वैकिलाय पुरुषा पुरातनो, यह एक असीध विशेष आत्मनि अग्रे गुणवयो जगदात्मनीश्वरे। निमलितात्म निशि सुप्त शक्तिषु, सा एव भयो निज वीर्य चोदितम। स्वजीव माया प्रकृतम सुचर क्षतिम, अनाम रूपात्मनि रूप नामनि विदित समानो अनुसार शास्त्र कृत। सा अवायम उत्पदमत्र सूर्यो जितेन्द्रया निर्जतमाथ ऋष्भना। पश्यन्ति भक्तयुत कलिता आम्लालपुतना, तनवेश सत्यम परिमार्श तु मरति। भगवान के प्रस्थान के समय मृदंग शंख भेरी वीणा ढोल नरसिंगे दुंदुरी नगारे घंटे और दुदुम्बियाँ आदि बाजे बजने लगे। भगवान के दर्शन को की लालसा से कुरुवंश की स्त्रियां अटारियों पर चढ़ गईं और प्रेम लज्जा और मुस्कान से युक्त चितवन से भगवान को देखती हुई उन पर पुष्पों की वर्षा करने लगी। उस समय भगवान के प्रिय सखा घुंघराले बालों वाले अर्जुन ने अपने प्रीतम श्री कृष्ण का वह श्वेत छत्र, जिसमें मोतियों की झालर लटक रही थी और इसका डंडा रत्नों का बना हुआ था, अपने हाथ में ले लिया। उद्धव और सात्विक के बड़े विचित्र चमर डुलाने लगे। मार्ग में भगवान श्री कृष्ण पर चारों ओर से पुष्पों की वर्षा हो रही थी। बड़ी ही मधुर झांकी थी। जहाँ तहाँ ब्राह्मणों के दिए हुए सत्य आशीर्वाद
सुनाई पड़ रहे थे वे सगुण भगवान के तो अनुरूप ही थे, क्योंकि उनमें सब कुछ है, परंतु निर्गुण के अनुरूप नहीं थे, क्योंकि उनमें कोई प्राकृतिक गुण नहीं है। हस्तिनापुर की कुलीन रमणियाँ, जिनका चित्त भगवान कृष्ण में रम गया था, आपस में ऐसी बातें कर रही थी जो सबके कान और मन को आकृष्ट कर रही थी। वे आपस में कह रही थी कि सखियों, ये वे ही सनातन परम पुरुष हैं जो प्रलय के समय भी अपने नित्य निर्वेश स्वरूप में स्थित रहते हैं। उस समय सृष्टि के मूल ये तीनों गुण वे नहीं रहते। जगदात्मा ईश्वर में जीव ही लीन हो जाते हैं और महत्व आदि समस्त शक्तियाँ अपने कारण व्यक्त सो जाती हैं। उन्होंने ही फिर अपने नाम रूप रहित स्वरूप में नाम रूप के निर्माण की इच्छा की तथा अपनी काल शक्ति से प्रेरित प्रकृति का, जो कि उनके अंशभूत जीवों को मोद कर लेती है और सृष्टि की रचना में प्रवृत्त रहती है, अनुसरण किया और व्यवहार के लिए वेद आदि शास्त्रों की रचना की। इस जगत में जिसके स्वरूप का साक्षात्कार जितेंद्र योगी अपने प्राणों को वश में करके भक्ति से प्रफुल्लित निर्मल हृदय में किया करते हैं, वे श्री कृष्ण वही साक्षात पार ब्रह्म हैं। वास्तव में उन्हीं की भक्ति से अंतःकरण की पूर्ण शुद्धि हो सकती है, योग आदि के द्वारा नहीं। ओम नमो भगवते वासुदेव।